मलिक साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको सही में लगता है कि राम रावण की जो तुलना हो रही है वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के परिप्रेक्ष्य में भी सही है? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। राम और रावण, राम हमारे जीवन का जहां तक सकारात्मक पक्ष है, रावण हमारे जीवन के नकारात्मक पक्ष के रूप में देखे जाते हैं। और आज की जो राजनीति है देश में, इसी दो पहलू के बीच में चल रही है। नरेंद्र मोदी जी को हम लोग नकारात्मक रूप से देखते हैं। जिस तरीके से भाजपा और नरेंद्र मोदी जी ने देश में राजनीतिक वातावरण कायम किया है, वो नकारात्मक छवि पेश करता है। और तो रावण जो है, आप लोग मान रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी रावण की तरह है? हाँ, वो निगेटिव है, रावण नहीं, निगेटिव है। वो सत्ता नहीं, दिमाग स्वप्न दिखलाकर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। नहीं, एक बात आप सुन लीजिए। जब पोस्टर भी क्या है, पोस्टर पर हमने जो लिखा है राम और रावण, राम सकारात्मक पक्ष है हमारे जीवन का और रावण नकारात्मक पक्ष है। आज कोई राम नहीं है, आज कोई रावण नहीं है, दोनों का चरित्र हमारे समाज के सामने में है। नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से आए थे देश में, 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जो करुआ तेल है, जो सरसों तेल है 70 रुपया, वो 50 रुपए कर देंगे, 200 रुपया चले गए। पेट्रोल है 70 रुपया, वो 150 रुपया चला गया। आप लोगों को बरगला के सत्ता में आए हैं। नहीं, एक बात बताइए, यही आरोप तो आप नीतीश कुमार के ऊपर लगाते थे, यही आरोप तो आप नीतीश कुमार के ऊपर लगाते थे। फिर उनसे सत्ता की डील हुई तो आप लोगों ने डिप्टी सीएम का पद ले लिया और सरकार में आ गए। मुझे बताइए, 1 मिनट रुक जाइए। यही तो आरोप लगाते थे कि नीतीश कुमार बिहार को चाट गए हैं, नीतीश कुमार बिहार को खा गए हैं। पूरा चुनाव इसी पे लड़ा पिछला तेजस्वी यादव ने। नीतीश कुमार ने कोई रोजगार नहीं दिया और आपकी डील हुई तो कर लिया। पत्रकार हैं, आप अपनी अंतरात्मा से देखिए ना। मैं अंतरात्मा से देख के पूछ रहा हूँ, आप लोगों के बयान आपको कोट करके कहिए, सुना दो। आज वही है। मैं तो पूछ रहा हूँ आप ही लोगों से, आप लोगों के बयान, आप आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में बैठते रहे और क्या कहा गया नीतीश कुमार के विषय में, वो किसी से छुपा थोड़ी है। सब कुछ टेलीविजन पे है, यूट्यूब पे है, अवेलेबल है। दोबारा सुन लीजिए, रिवाइंड करके। जो है बदलता है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, बदलता है। कल जो बिहार था और आज का बिहार है, उसी संदर्भ में हम बात नहीं कर सकते हैं। तो फिर विकास के मामले में बिहार बहुत आगे है। आज के संदर्भ में लोगों की छवि बनती है। जो नरेंद्र मोदी ने अपनी बिहार जो है विकास के रास्ते में बहुत आगे है, बिगड़ती है। और ये बिना आरजेडी के सत्ता में रहे हैं। मैं आपकी बात को कबूल करता हूं, लेकिन दूसरी सच्चाई यह भी है, आरजेडी इसके बीच में सत्ता में नहीं रही। मैं तो हमेशा कहता हूं, तो ठीक है, आप क्रेडिट दीजिए विकास पुरुष नीतीश कुमार को, उनके पास इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। चिंतन है। देखिए, इस तरह की जो पोस्टरबाजी हो रही है वो वही कर सकता है जिसको वाकई जनता जो है नापसंद करती है। और पूरे बिहार में आज जाके देख लीजिए, चाहे जनता दल के यू के या फिर आरजेडी के प्रवक्ता क्या कहते हैं, उसको एक बार छोड़ दीजिए। वो जाहिर है टॉम करेंगे वो अपने पार्टी के मुखिया के बारे में और नीतीश कुमार के बारे में, लेकिन जमीन में हालात जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल बदल गए हैं। और वो हालात ऐसे बदले हैं कि जनता दल यू समाप्त हो जाएगी, आरजेडी में विलय हो जाएगा और मुख्यमंत्री जो आज बने हैं उनका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। जो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, वो खत्म हो जाएगा और वहां जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। और वहां पर से जो 2024 का इलेक्शन होगा उसमें प्रचंड बहुमत से, जैसे हम पिछले बार जीते थे, उसी तरह के जीतेंगे। इसलिए जनता समझ चुकी है कि ये इनकी जो राजनीतिक चाल है वो सिर्फ इस बात को 2 चीजें दिखाती है, एक बौखलाहट और दूसरा जो उनकी अपनी कमजोरी। तो जाहिर है आज बिहार में कमजोर दिखते हैं जनता दल यू के मुखिया जो है, थोड़े दिन में वो खत्म हो जाएंगे मुखिया, लेकिन जो आज मुखिया हैं वो बिहार में बहुत कमजोर दिखते हैं। जो लोगों का जो उनके प्रति जो अनुमान लगा रहे हैं, जो प्यार मोहब्बत है, जफर इस्लाम साहब, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसका कोई आधार है? क्योंकि जेडीयू भी मजबूती के साथ आपके साथ रही, कंधे से कंधा मिला के आप लोगों ने भी लड़ा। आप कह रहे हैं संगठन खत्म हो जाएगा? देखिए, जेडीयू जब थी हमारे साथ, तो जेडीयू को ताकत देने का काम हमने किया, सीटें ज्यादा दी, जो उनकी जो भी चाहत थी उसको पूरा किया और उनकी औकात से ज्यादा और उनकी जितनी हैसियत से ज्यादा हमने उनको जो है ताकत देने की कोशिश किया। आज वो आरजेडी उनकी हैसियत पे ला के खड़ा कर दिया है।
नहीं तो आप देखिए वो इस एहसान के पीछे आपके भी तो फायदे रहे ना सर। दिन में सिमट जाएंगे। नहीं, इस एहसान के पीछे जो आप गिना रहे हैं, देखिए हमारा जब भी अगर किसी पार्टी के साथ अलायंस हुआ है तो हमने जो कोलिशन धर्मा पूरा निभाया है, जरूरत से ज्यादा निभाया है, हमें भी थोड़ा फायदा हुआ। लेकिन हम जब अगर कमजोर भी हो गए, नीतीश कुमार जी को हमने कहा था कि हम आपसे नहीं करना चाहते मिले, हम आपके साथ अलायंस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो हाथ जोड़कर खड़े रहे हमारे पार्टी लीडर की शेप। राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं। राजीव रंजन साहब, हम लोग चूंकि वो ठीक है, राजीव रंजन साहब राष्ट्रीय महासचिव हैं जेडीयू के। एक तरफ आरजेडी कह रही है कि आप बिल्कुल बिल्कुल जफर इस्लाम साहब, मैं आता हूं आपके पास वापस लौट के, लेकिन राजीव रंजन जी, एक तरफ आरजेडी ये कहने की कोशिश कर रही है कि इसमें बुराई क्या है, ठीक दिखा रहे हैं पोस्टर में। दूसरी तरफ बीजेपी का यह कहना है कि ये तो जेडीयू की समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ रथ है, ये विजय की ओर जाता हुआ रथ नहीं दिखता है। देखिए, सबसे पहले पोस्टर पर आरजेडी की प्रतिक्रिया के बाद मैं नहीं समझता हूं कि कुछ भी कहना अब कोई आवश्यक होगा। उन्होंने पहले तो ये भी कह दिया कि ये पोस्टर आधिकारिक पोस्टर नहीं है, और पोस्टर के नहीं, वो तो प्रवक्ता बैठे भाव को लेकर के उन्होंने ये तो नकारात्मक सकारात्मक दिखाने का तरीका है, कहां खारिज कर रहे हैं? बैठे तो हैं सुमन कुमार मलिक साहब। नहीं, इन्होंने ये कहा कि हमारा आधिकारिक पोस्टर नहीं है, लेकिन अगर नकारात्मकता और सकारात्मकता को लेकर के उन्होंने अपनी बातें रखी हैं तो आरजेडी ने अपना पक्ष रख दिया है। लेकिन मैं अभी जफर इस्लाम साहब की बात सुन रहा था और मुझे लगता है कि दम्भ और अहंकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शैली बनती जा रही है, और कभी कांग्रेस के नेताओं को भी यही अहंकार होता था कि उनका सूर्य कभी नहीं डूबेगा। लेकिन समय बदलता है और परिस्थितियां बदलने वाली हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को, बड़े नेताओं को तो एहसास है कि अगर बिहार में 40 सीटें, जिसमें 39 सीटें उन्हें मिली थी, यहां पिछले लोकसभा चुनाव में इनके पास 23% वोट थे और इनके सारे साथी दूसरे पाले में हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ये मान लें कि इनके साथ रामविलास पासवान जी के उत्तराधिकार को लेकर के द्वंद्व में पड़ी दो जो पार्टियां हैं, उनको जोड़ भी दे तो ये 25-26%, 27% का वोट शेयर है, और 3/4 वोट शेयर हम लोगों के पास है। तो फिर इनका आता पता नहीं होगा, और 2015 में इन्हें पता चल चुका है। लेकिन राजनीति में क्या थे? क्या आप तो तजुर्बेकार नेता हैं, राजनीति में 2 और 2 4 ही आप जोड़ते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन बने, आपने देखा बगल के स्टेट में क्या हाल हुआ 2017 में, फिर 22 में, उससे पहले 19 का लोकसभा चुनाव। मैं वही आपको कहना चाहता हूं, लहर तो इस देश में महंगाई के खिलाफ है, लहर बेरोजगारी के खिलाफ है, धार्मिक असहिष्णुता, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने के खिलाफ है। आज अगर इस चुनाव को लेकर के कोई उम्मीद पाल रही है भारतीय जनता पार्टी, तो हिमाचल एमसीडी के चुनाव और देश के अलग अलग राज्यों में जो उपचुनाव हैं, उनके नतीजे अगर है तो उन्हें बड़े संकेतक के तौर पर उन्हें पढ़ना चाहिए, पहली बात। और जहां तक बिहार का सवाल है, 2015 में इनके साथ 3 पार्टियां ऐसी थी जो वो भी आज इनके साथ नहीं, उनके साथ रहने के बाद भी इन्हें केवल 53 सीटें मिली थी बिहार में। इसलिए बहुत स्पष्ट है कि 303 से 272 के नीचे जाने का जो फासला है, उसको तय करने का काम अकेले बिहार जैसा प्रांत कर पाएगा। और बंगाल में विधानसभा में उनकी सीटें घट गई, तो विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें बाद के चुनाव में घटी है, तो ताजा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का वहां भी बहुत उम्मीद पैदा करने वाला नहीं है। और पूरे देश में जहां भी वो हैं, सैचुरेशन पॉइंट पर है। उनके गठबंधन में अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर के ठीक है, लेकिन एक बड़ा अलायंस था, ठीक है, उस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कोई साथी उनके साथ नहीं बचा है। कुंतल कृष्ण अकेले अपने बल पर विविधताओं के इस देश ठीक है, मैं कुंतल कृष्ण जी को चर्चा में ला रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। उसके बजाय मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। जी, पर्याप्त, मेरे ख्याल है कि आपने पर्याप्त बात की। मुझे दे दीजिए राम मोहन जी, इतने सहिष्णु बनिए। नहीं, मैं दे रहा हूं, बाकी मेहमानों के लिए मुझे सहिष्णु बनना पड़ेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में नहीं है वहां नहीं है, और जहां है वहां चरम पर है, और चरम पर बने रहना इनके लिए बड़ी चुनौती है, और इसीलिए ठीक है, इस सरकार का पतन अवश्यंभावी है। ठीक है, इस आधार पर आप कह सकते हैं कि वो चरम पर हैं, और चरम पर जो भी जाता है स्वाभाविक है कभी ना कभी नीचे आता है, इस उम्मीद पर कायम है। लेकिन